हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। लास्ट टाइम हमने किया था एरर प्रोसेस। एरर क्या होता है हमने बताया था, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। कम ठीक है, इज कॉल्ड एरर। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर, राइट। ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, जो हम स्टैंडर्ड सपोज करते हैं, बताया था। मेजर वैल्यू जो आएगी, एरर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। एरर क्या था, अब एरर के बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, राइट। मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। एक चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे शुगर लेने गए थे हम, 1 kg शुगर है सपोज कर हमने ली, तो 1 kg का वेट होगा, उसको आप शुगर को वेट करेंगे, वो 1 kg से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जो 1 kg हो जाएगी वो ट्रू वैल्यू, और जो मेज़र वैल्यू आएगी हमारे पास, वो जो आप मेज़र करेंगे वो मेज़र वैल्यू। वो डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर, राइट। फिर हमने टाइप्स ऑफ एरर किए थे, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ग्रॉस एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमने किया था परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, राइट। अब हम उसके बेस पे, एरर के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। नोट डाउन, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है वैल्यू, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर लिखो, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द वाटर इज फाउंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी, कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज फाउंड टू बी, लिखना डाउन, 1.29, 1.33, 1.29, 1.33, 1.34, 1.34, 1.35, 1.32, 1.35, 1.32, 1.26, 1.32, 1.36, 1.30, 1.36, 1.30 एंड दे रखा है हमारे को 1.33, राइट। ये दे रखा है हमारे को रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट, हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एरर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर, राइट। कैलकुलेट, नोट डाउन, क्या क्या निकालना हमने, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये चीजें हमने निकालनी है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मीन वैल्यू आपको पता है, सबको ऐड कर देंगे, AM 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 8 से, राइट। ये आ जाएगी हमारे पास मीन वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, AM और ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके। पहला तो आ जाएगा आपके पास, तो कैलकुलेट करके आएगा आपके पास, नोट डाउन, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3275, 1.3275 इज इक्वल टू 1.33। अगर लास्ट डिजिट 75 से ग्रेटर है तो पिछले वाले डिजिट में एक रेज हो जाता है, 1 डिजिट रेज हो जाएगा, 2 का 3 बन जाएगा, राउंडिंग ऑफ, ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हमने निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है,
हमने करा था लास्ट टाइम, एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, 1.33 minus 1.29, 1.33 minus 1.33, 1.33 मीन वैल्यू आई थी ना हमारे पास 1.34, राइट। ये सारे निकालते जाएंगे आप, राइट। ये जितने भी आएंगे हमारे पास इसको डैश 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 इसको निकाल लेंगे आप कैलकुलेट करके। पहले का कितना आ रहा है हमारे पास 0.04, 0.00, 0.04, 0.00, ये आएगा माइनस का 0.01, माइनस 0.01, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास माइनस 0.02। जब आप इसको करोगे वैल्यू को माइनस 1.35 को, ठीक है, जो भी आएगा माइनस का, ठीक है, ये आ जाएंगे डैश डैश करके वैल्यू। अब हमने निकाली है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आ गई डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सिमिलरली डेल्टा A4 1.33 माइनस 1.35, डेल्टा A4 A5 1.33 माइनस 1.32, फिर 1.33 माइनस 1, सारे के सारे डेल्टा A8 तक निकालोगे, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे, फिर हम वो आ जाएगी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो आ रही है एब्सोल्यूट एरर। ओके, करें इसकी वैल्यू का करें, इसका मॉडुलस लेना, ध्यान रखना है मीन एब्सोल्यूट एरर में। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी दिखा दी, AM माइनस A1, ठीक है, A2, A3, A4 आ जाएगा हमारे पास। ओके, करें आगे नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, आप इस सबका सम करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 मॉडुलस लेना है, ध्यान रखना, अगर माइनस में वैल्यू है तो क्या लोगे, प्लस में, डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N, राइट। इन सबका जो आई थी वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करो इसमें। फर्स्ट की वैल्यू आई थी मॉडुलस 0.04, 0.00, 0.04, 0.00, 0.01, नेक्स्ट 0.02, 0.01, 0.02, 0.01, 0.03, 0.04, राइट, 0.01, 0.03, 0.04 नहीं है, 0.03, 0.00, ये आप कैलकुलेट कर लेना। मैं तो जस्ट आपको न्यूमेरिकल का प्रोसीजर बता रहा हूँ। इस तरीके इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.14 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.0175, 0.0175 को हमने लिख दिया, एक डिजिट रेज हो जाएगी 0.02, राइट। इस तरीके से अब क्या निकालना है हमने, और क्या था, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फार्मूला आपने पढ़ा था, बताया था मैंने आपको। रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई हमारे पास, 0.02, 0.02। मीन वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1.33। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 0.015, 0.015 इज इक्वल टू 0.02, राइट। ये आ गई हमारे पास। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है, राइट। अब परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर आ गई, परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्या आ जाएगा, 0.05 इंटू 0.015 इंटू 100, 0.015 इंटू 100 प्लस माइनस 1.5%। ये आपका
हम क्या कर रहे हैं, एरर किया था, एरर के बेस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर दिया होता है, नोट कराया आपको, मीन वैल्यू निकालनी थी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर का सबका क्या लिया, मॉडुलस का, मीन एब्सोल्यूट एरर आई, रिलेटिव एरर निकाली, परसेंटेज एरर निकाली। दिस इज द वे हाउ टू डू द न्यूमेरिकल ऑफ एरर। फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल, फिर हमने क्या था, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस। एरर इन सम आया था हमारे पास, अगर हमने डेल्टा एक्स लिया था, एक्स सम था, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डिफरेंस भी आया था अगर हमारे पास, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द ए एंड बी। डेल्टा एक्स इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन टू क्वांटिटी, डेल्टा एक्स इज द डिफरेंस इन द एरर। डिफरेंस में भी सम आया था और सम में भी क्या आया था, दो क्वांटिटीज। अगर ए और बी हमने दो क्वांटिटी ली थी, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। फॉर नोट डाउन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, लेंथ ऑफ द cylinders are measured to be, length of cylinder is measured to be L1 दे रखी है और L2 भी दे रखी है, राइट। L1 है आपके पास 5.62 प्लस माइनस 0.01। नेक्स्ट L2 दे रखी है आपको 4.34 प्लस माइनस 0.02। ये वाली पहला हम, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ AM प्लस माइनस डेल्टा AM, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्या हो जाएगी, L1, दूसरी क्या हो जाएगी, डेल्टा L1, L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। पुट करो आप, डिफरेंस ऑफ द एरर कितने आए, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ, राइट। गो हेड करो। L1 माइनस L2 निकाल दें हम, L1 माइनस L2, L डैश आ जाएगा, L1 माइनस L2 5.62 माइनस 4.34, राइट। ये आ गया हमारे पास 5.62 1.28 सेंटीमीटर। परसेंटेज है डेल्टा L1 माइनस, जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो इनमें क्या आता है, दोनों में सम आता है। अभी मैंने फार्मूला बताया था, डेल्टा L डैश क्या आएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, 0.01 प्लस 0.02 हो जाएगा 0.03, राइट, 0.03। परसेंटेज एरर निकालनी है आपने तो निकाल लेना आप। तो एनी क्वांटिटी अब क्या हो गया, ये होगी हमारे पास L डैश कितनी आई, 1.28 प्लस 0.03, ये आ गई हमारे पास 0.03, राइट। ये आ गई डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ। पहले हमने L1 माइनस L2 निकाल लेना है, L1 दे रखे थे L2, फिर हमने जब हमने डेल्टा वाला लेना है, जब हमने डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटी निकाली तो उनका सम मिला था। जब आप सम वाला क्वेश्चन करोगे उसमें भी L1 प्लस L2 कर देना, फिर इन दोनों के सम वाले में भी दोनों का क्या आता है, सम। अब हमने इसी की निकाल लेते हैं इसमें परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितनी आएगी, परसेंटेज एरर, सर अब कर रहा हूं मैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर आ जाएगी बेटे आपके पास, क्या होती है, डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM, राइट। डेल्टा AM 0.03
अपॉन AM। AM कितनी थी हमारे पास 1.28, ये इसी को कहेंगे AM, मीन वैल्यू जो डिफरेंस आएगा ये सम है, इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2.34%। यस, ये आ गई हमारे पास एरर, राइट, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके राइट, अब हमने एक और न्यूमेरिकल करते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट वाला। और ओके प्रोडक्ट वाला डिफरेंस वाला एरर, पहले हमने मीन एब्सोल्यूट एरर का न्यूमेरिकल किया था, परसेंटेज एरर निकाली, रिलेटिव एरर निकाली वाटर इंडेक्स की। अब हम कर रहे हैं लेंथ ऑफ द सिलेंडर दे रखी थी L1 और L2, वो कह रहा है कि इसमें डिफरेंस एरर कैलकुलेट एरर इन द डिफरेंस, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 लेंगे, L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 लेंगे, एरर का परसेंटेज निकालेंगे। L1 माइनस L2 तो सीधा ही करोगे डायरेक्ट, अगर सम होएगा तो L1 प्लस L2, लेकिन जब हम डेल्टा वाली लेते हैं स्मॉल, उसमें दोनों में सम में और डिफरेंस वाले में दोनों में क्या आया था, इन दोनों का सम आया था, देख लेना फार्मूले में। तो एनी क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन सम ऑफ मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू इसकी आई L डैश की डिफरेंस की 1.28, एरर आई हमारे पास 0.03, ये आ गया हमारे पास। तो इसकी परसेंटेज एरर निकाली तो हमने डेल्टा AM डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू AM, डेल्टा AM अपॉन ये होगी AM, ये होगी डेल्टा AM, राइट। तो इन दोनों का ये हमने करके इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गई मीन एब्सोल्यूट। अब हम करेंगे प्रोडक्ट का भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। प्रोडक्ट एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल टू क्वांटिटीज। ये फार्मूला आया था हमारे पास, प्रोडक्ट में भी आया था, क्वोशंट में भी आया था। अब मैं एक प्रोडक्ट और क्वोशंट, प्रोडक्ट का करके दिखा देता हूँ या क्वोशंट का, सेम ऐसे ही आपने चलना है। तो अगर हमने एरिया लिया था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपके पास क्या आएगा डेल्टा A बाय A। प्रोडक्ट है तो प्लस माइनस डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B प्लस माइनस डेल्टा L बाय L इंटू प्लस डेल्टा B बाय B। रिलेटिव एरर इन द लेंथ इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन द ब्रेथ, रिलेटिव एरर ऑफ D। वी हैव टू कैलकुलेट, हमने क्या करना है, A प्लस माइनस डेल्टा A, राइट। एक लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर, लेंथ दे रखी है आपको रेक्टेंगल की 2.3 प्लस माइनस 0.2, 2.3 प्लस माइनस 0.2, राइट, सेंटीमीटर। ब्रेथ दे रखी है इज इक्वल टू, ब्रेथ दे रखी है हमारे को 1.6 प्लस माइनस 0.1, 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 1.6 प्लस माइनस 0.1। अब हमने रिलेटिव एरर इन एरिया निकालनी है, पहले आप एरिया निकाल लो। एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ये होगी L प्लस माइनस डेल्टा L, B प्लस माइनस डेल्टा B। बताया मैंने आपको, पहले भी क्लियर किया हमने थ्योरी, एरर वाला वीडियो देख लेना, चैप्टर और टॉपिक पीछे जो कराया अभी। A इज इक्वल टू L इंटू B, L है हमारे पास 2.3 इंटू 1.6, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमने निकालना है मेन तो डेल्टा A, डेल्टा A बाई A पुट करो वैल्यू, प्लस माइनस डेल्टा L कितना है हमारे पास 0.2 अपॉन L 0.3 प्लस डेल्टा B कितना है बेटे 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6, राइट। डेल्टा A निकालना है, एरिया उधर को चला जाएगा, डेल्टा A इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 अपॉन 2.3 प्लस 0.1 अपॉन 1.6 इंटू एरिया 2 पॉइंट, वही आएगा, प्रोडक्ट ही आएगा हमारे पास
2.3 इंटू 1.6। जब आप एलसीएम लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास, डेल्टा ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आई है 0.55 0.55 कितनी आ गई हमारे पास 0.55 पुट करके देखना 0.5। अब इसमें हमने तो एरिया में कितनी आ गई एरर 3.68 प्लस माइनस 0.55 ये आ गई हमारे पास एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल का एरिया तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर जिसको न्यूमेरिकल के करने हैं तो उसको थ्योरी करिए रहा डेल्टा एल क्या होता है, एल क्या होता है। तो हमारे को एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द सम ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू कितनी है 3.68 प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए निकालना था मैंने पहले कहा था क्या निकालना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगला हमने किया था परसेंटेज एरर का, वो भी न्यूमेरिकल नोट डाउन हो गया। सम का करा दिया, डिफरेंस का सम में तो सेम था, डिफरेंस का कराया था मैंने, और प्रोडक्ट का करा दिया। क्वोशंट में भी सेम ऐसे ही चलना है आपने, कोई एरिया डिवाइड में आ जाए, ठीक है, जो भी होगा। परसेंटेज एरर का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये रब कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आएगा आपके पास, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडेड ऑफ। परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी परसेंटेज एरर इन जी में दे रखी है आपको 4 पाई, राइट, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, राइट, वेयर परसेंटेज एरर इन एल एंड परसेंटेज एरर इन टी। एल और टी में कितनी दे रखी है हमारे को 2% एंड 3%, प्लस माइनस 2% प्लस माइनस 3%, राइट। इसका फार्मूला हमने डेल्टा जी बाई जी इंटू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन जी, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कराया था मैंने पावर वाला, पावर आगे आ जाएगी, कांस्टेंट को छोड़ दोगे, एल डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस टी में कितनी पावर आएगी 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, राइट, यही आ गया हमारे पास। ओके, डेल्टा अब लेंथ में कितनी दे रखी है परसेंटेज प्लस माइनस 2%, ब्रेथ में दे रखी है आपको 2 से मल्टीप्लाई होता है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, फार्मूले में नोट कराया था 3 तो परसेंट, तो ये आ जाएगा 2% प्लस माइनस 6%, ये आ गया इज इक्वल टू 8%, राइट। ये हमने न्यूमेरिकल करे, हमने न्यूमेरिकल इन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सम ऑफ द टू क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज का कराया, फिर हमने प्रोडक्ट का कराया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाला, लेंथ इनटू ब्रेथ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई कर देना। ये जरूर आता है क्वेश्चन क्लास में, स्कूल में, ध्यान रखना। एरर मैं करा रहा हूँ, कई स्कूल्स में एरर कर चुका है, लेकिन एरर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि आपने आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम भी देने हैं, तो इसलिए फ़ायदा इसी में है कि सारे का सारा सिलेबस कवर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी करेंगे, फिर हम करेंगे प्रीसीजन। Accuracy tells the how close the measure value to true value. How close the measure value to true value. Right? Precision tells the limit to which a quantity can be measured by instrument. Limit to
to which quantity can be measured by measuring इंस्ट्रूमेंट। जब तक ये नहीं पता होगा आपको प्रोसीजर क्या होता है, आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकाल पाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब नहीं पता होगा हमारे को, ठीक है। एक्यूरेसी क्या बताती है कि जो वैल्यू आपने मेजर करी है वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, क्लोज है। लिमिट टू विच ए क्वांटिटी कैन बी मेजर, कितनी लिमिट तक आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि हम वर्नियर कैलिपर से भी मेजर करते हैं, स्फेरोमीटर से 0.01 सेंटीमीटर तक, स्केल से 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन, राइट। प्रिसीजन टेल्स द लिमिट टू विच ए क्वांटिटी कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ कैलिबर, जितना लीस्ट काउंट कम से कम वैल्यू, जैसे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास है इसका। यस, एक्यूरेसी कर रहे थे हम। हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, प्रिसीजन, लिमिट टू विच ए क्वांटिटी कैन बी मेजर बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है हमारे पास 0.01। स्क्रू गेज का SCRE स्क्रू गेज, ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे प्रैक्टिकल में। स्क्रू गेज का हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.001। जितना लीस्ट काउंट कम होएगा उतनी क्वांटिटी मोर प्रिसाइज, हम मेजर वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी हमारे पास, ठीक है। दिस इज मोर प्रिसाइज, प्रिसीजन इसका ज्यादा है, उसका प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर का कम है, राइट। ओके, मैंने आपको एक्यूरेसी कराई, प्रिसीजन। अब आ गया आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर। केमिस्ट्री में भी कराएंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, राइट। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, कितनी जो क्वांटिटी आपने जो मेजर करी है वो कितनी मोर प्रिसाइज है, वो कौन बताएगा, सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर का फार्मूला नोट कर लो, रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, रिलायबल प्लस द फर्स्ट uncertain digit is called significant figure, right। इसके रूल्स हैं कुछ, वो हम लिखेंगे अब, ठीक है। सिग्निफिकेंट, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज दी प्रिसीजन ऑफ मेजर। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी उतनी क्वांटिटी ज्यादा प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जांपल द लेंथ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड की हमने थिकनेस मेजर करी 2 इंस्ट्रूमेंट से। जब हमने वर्नियर कैलकुलेटर से मेजर करी तो वो आई हमारे पास 0.23 बाय वर्नियर कैलिपर, ठीक है। नेक्स्ट बाय स्फेरोमीटर से जब आप मेजर करोगे, बाय स्फेरोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरमेंट के, स्फेरोमीटर से मेजर करें तो 0.237। परसेंटेज एरर निकालो दोनों में, 0.01 बाय 0.23 इंटू 100, परसेंटेज एरर निकाली हमने दोनों में। अगले में आएगी 0.237 ना, 0.001.237 इंटू 100, राइट।
फर्स्ट वाले में आई 4.34%, सेकंड वाले में आई हमारे पास 0.42%। ठीक है, सेकंड में एरर कम आ रही है तो सेकंड क्वांटिटी इज मोर, सेकंड मेजरिंग वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। जितना लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उतनी मोर प्रिसाइज होगी। तो दिस इज मोर प्रिसाइज, राइट। ये आ गया हमारे पास। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है हमारे को? प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। जो आपने क्वांटिटी मेजर करी है वो कितनी प्रिसाइज है। प्रिसाइज मीन्स कम से कम कितनी ट्रू मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से। रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। रिलायबल मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल 3.374.5 रिलायबल होती है जो सी ट्रू वैल्यू आ रही है पॉइंट से पहले पहले होल नंबर 3 + 1, तो इसमें कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट आ गए, राइट। नेक्स्ट कौन कौन से है सिग्निफिकेंट? 3, 7, 4, 5। नेक्स्ट आएगा आपके पास, अगर हम लेते हैं 1.37, राइट 1.37। लास्ट वाली को क्या कहेंगे? अनसर्टेन डिजिट। लास्ट वाली क्या होती है? अनसर्टेन। 1.37 1 और 3 कौन से हो गए? रिलायबल सर्टेन डिजिट, और 7 कौन सा हो गया? अनसर्टेन। तो इसमें कितने आए? 3 सिग्निफिकेंट। रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन ट्रेलिंग वाली लास्ट वाली को कहते हैं, राइट। उससे पहले वाली कौन सी होगी? सर्टेन। तो 2 सर्टेन होगी, अनसर्टेन। सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड गिव्स द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स लिख रहा हूं मैं, नोट डाउन रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यस, significant figure tells us how the measured quantity is most precise. Reliable plus first uncertain digit is called significant digits. Gives us the significance. Yeah, significant digits. Certain plus uncertain digits. Right? वो हमने करे पहले। अब रूल्स हैं। नंबर 1 rule, all the non-zero digits are significant. कोई भी अगर 0 नहीं आता, 1, 2, 3 है, 4 है, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 4। पहला रूल 4 सिग्निफिकेंट। हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिजिट? ऑल जीरोस occurring between the 2 non-zero digits। 1 और 7 नॉन जीरो है डिजिट है, इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे सारे काउंट होंगे सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट, राइट। If the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point and onto the left of the first decimal, first non-zero digits are not significant। जैसे फर्स्ट राइट इधर को भी आए, लेफ्ट वाला भी नहीं, पॉइंट के इधर वाला काउंट होएगा। अगर लेस देन 1 है तो पॉइंट के बाद वाले में भी 0 काउंट होंगे। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट। ना ये वाले डिजिट काउंट होंगे, ना ये वाले लेफ्ट वाले पॉइंट के भी नहीं, ना ही पॉइंट के राइट वाले, राइट। तो इसमें कितने आ गए? 4 सिग्निफिकेंट। ओके। नंबर विद और विदाउट decimal point, the terminal zeros are not significant। नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल है तो इसके एंड में जो 0 आएंगे वो 0 काउंट नहीं होंगे। होल नंबर्स कौन से होंगे? पॉइंट के बिना वाले। तो इसमें कितने आ गए? 3। लास्ट में अगर 2 0 भी होते वो भी नहीं काउंट होंगे, तो कितने आएंगे? नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट
द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल मींस लास्ट वाले। नंबर विद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के टर्मिनल वाले जीरो काउंट होंगे, डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो आएंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट। नंबर विदाउट डेसिमल वाले के लास्ट में जो जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे। नंबर विद डेसिमल पॉइंट वाले में जीरो काउंट होंगे। दिस इज द रूल टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आएगा हमारे पास राउंडिंग ऑफ। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, राउंडिंग ऑफ क्या आएगा? राउंडिंग ऑफ, नोट डाउन, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के भी रूल्स हैं कुछ। राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशन, more than the one uncertain digit should be rounded off. More than one uncertain digit को हम क्या कर देंगे? राउंडेड ऑफ। उसके रूल्स हैं, जो पॉइंट के बाद वाली ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट आती हैं, ज्यादा डिजिट वो लास्ट वाली, वो हम राउंडेड ऑफ कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। किस रूल्स से? रूल्स हैं कुछ उसके। नंबर 1 रूल, राउंडिंग ऑफ के रूल्स नोट कर लीजिए आप। नंबर 1, इफ द राउंडिंग ऑफ के रूल्स नोट कीजिए। यस, राउंडिंग ऑफ के रूल्स। यस, इन राउंडिंग ऑफ कर रहे थे हम, अनसर्टेन डिजिट्स को हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं हम। उसके कुछ रूल्स हैं। इफ द नंबर कंटेन्स मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट देन द अनसर्टेन डिजिट इज राउंडेड ऑफ। राउंडिंग ऑफ में मोर देन, राउंडिंग ऑफ हमारे को क्या देती है? मोर देन द अनसर्टेन डिजिट इज राउंडेड ऑफ। अगर अनसर्टेन डिजिट ज्यादा आ जाते हैं पॉइंट के बाद, उसको राउंडेड ऑफ करना है। राउंडेड ऑफ के रूल है, इफ द डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर 5 से स्मॉलर है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। 7.282 है, तो इसमें 2 क्या है? 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 7.8 लिख देंगे। राइट, फर्स्ट रूल कहता है द डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5, मतलब 5 से छोटा आता है लास्ट में अनसर्टेन डिजिट, तो पिछले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट वाला के 2 क्या हो जाएगा? राउंडेड ऑफ। नेक्स्ट सेकंड रूल, इफ द डिजिट ड्रॉप मोर देन 5, राइट, 3.94, more if the digit drop is more than the preceding digit is remains is raised by 1। फॉर एग्जाम्पल 6.87 में है, 7 लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट मोर देन 5 है, पिछले वाले में 1 इंक्रीज हो जाएगा। 6.87 में आप क्या लिख दोगे? 6.9। पिछले वाले में भी यही है, 5 से लेस का अनसर्टेन डिजिट, तो इसको 3.9 लिख दिया। नेक्स्ट, इफ द डिजिट ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय WED followed by digits other than the 0, then the preceding digit is raised by 1, followed by other than 5 के लास्ट में क्या आ रहा है? 0 से अलावा कुछ भी आएगा तो preceding digit में 1 रेज्ड हो जाएगा। तो 5 के बाद क्या आ रहा है? फॉलोड। 5 किसको फॉलो कर रहा है? 0 को नहीं कर रहा, अदर देन 0 फॉलो कर रहा है, रेज्ड बाय 1, 16.4, right? If the digit drop is 5 followed by the 0, अगर 0 आएगा, preceding digit is unchanged if it is even। 5 के लास्ट में 0 आ रहा है, तो पिछले वाले में अनचेंज होगा अगर वो इवन है, 3.2। अगर 5 लास्ट में 0 आ रहा है फॉलोड बाय 5, पिछले वाला ऑड है, तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, 16.2। दिस इज द रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ किस लिए यूज होता है? कि अगर मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट आते हैं वो हम राउंडेड ऑफ कर देते हैं। राउंडेड ऑफ के रूल्स हैं, इफ द डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट मींस अनचेंज्ड। ड्रॉप 5 आ रहा है अनसर्टेन डिजिट, पिछले वाले में कोई चेंज नहीं,
अगर मोर देन 5 आएगा तो पिछले में 1 रेज हो जाएगा। इफ द डिजिट ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन द 0, अगर 0 के अलावा कुछ आएगा तो पिछले में एक ऐड आ जाएगा। अगर 0 के साथ 5 आएगा, लास्ट में 5 के बाद 0 आएगा, पिछले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो इवन है। अगर पिछले वाला 5 के साथ 0 के साथ पिछले वाला ऑड है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। जैसे 16.1 ये ऑड था तो 5 फॉलोड बाय 0 है तो एक ऐड हो गया, राइट। हमने आज करे एरर के न्यूमेरिकल्स करे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर जो हमने पिछला किया था, लास्ट वीडियो और लेक्चर किया था, उसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, प्रोडक्ट के, सम के, क्वोशंट के, राइट। मैंने एक एक एग्जांपल कराया है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, आप कर सकते हो। फिर हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स करे। सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है कोई क्वांटिटी कितनी प्रिसाइज है, प्रिसाइज मींस कितनी लिमिट तक आप उसका मेजर कर सकते हो, उसके रूल्स बताए थे। रिलायबल प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट या फिर सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट गिव्स द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। फिर हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स करे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स के बाद हमने राउंडेड ऑफ किया। ये था हमारे पास फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट +1 के यूनिट फर्स्ट का पार्ट, राइट। आई थिंक दैट सारे के सारा अब हमारे पास कवर हो गया। विद द हेल्प ऑफ रूल्स, फार्मूला, यू कैन डू अदर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।